हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन स्टडी। सो आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में एंड अकाउंट्स में आज हम कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हम शुरू करने वाले हैं एक्सीडेंट एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शंस और इसमें आज हम डेफिनेशन, इसके कॉजेज और रेमेडीज़ पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डेफिनेशन के साथ। सो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये 8th चैप्टर है, डैट इज़ एक्सीडेंट एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन। देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट एक ऐसी साइट है जहाँ पर बहुत सा डिजास्टर और एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम बहुत से मशीन्स यूज़ करते हैं और कई बार क्या होता है उन मशीन्स में फॉल्टीनेस होने के कारण भी जो वर्कर जब उनको यूज़ करता है तो एक्सीडेंट वहाँ पर हो जाता है। या फिर क्या होता है, जैसे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो कई बार सडनली स्ट्रक्चर का कोलैप्स हो जाता है, जिस वजह से लेबर को बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और एक्सीडेंट वहाँ पर हो जाता है। या तो क्या होता है, कई बार हमने जैसे टेम्पररी लीडर्स लगाई होती हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं, ताकि वो वर्कर्स इजीली वहाँ पर चढ़ सकें। तो कई बार वो प्रॉपरली अगर उसको बाइंड नहीं किया हो तो भी क्या होता है, वहाँ पर वर्कर्स होते हैं, लेबर होती है, उन्हें उनका नीचे गिरने का खतरा रहता है और अगर वो गिर जाए तो वहाँ पर एक्सीडेंट क्रिएट हो जाता है। सो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए, ओवरकम करने के लिए इस चैप्टर में आपको रेमेडीज़ भी बताई हुई हैं, कॉजेज़ भी बताए हुए हैं और इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस भी बताए हुए हैं। सो सबसे पहले तो इसके कॉजेज़ हम पढ़ते हैं वन बाय वन। सो पहला कॉज है अनसेफ वर्किंग एरिया। मतलब अगर कंस्ट्रक्शन साइड में अगर आपके पास वहाँ पर स्लोप्स हैं तो वहाँ पर वर्कर्स का या लेबर का गिरने का खतरा रहेगा, अगर वहाँ पर कहीं पे भी सपोर्ट नहीं लगी हो। दूसरा ये, अगर कंस्ट्रक्शन साइड में हमें कई बार होल्स करने पड़ते हैं, होल क्रिएट करने पड़ते हैं और उन होल्स को अगर हम टाइमली फिलअप नहीं करते हैं फिर भी उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। सो ज़रूरी ये होगा कि अगर कहीं पे साइड स्लोप्स वगैरह हैं तो उसको कवर कर लिया जाए और कहीं पे अगर होल हमने क्रिएट किए हुए हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, चाहे हमने वो उसकी एक्सकवेशन की हो या तो हमने किसी और पर्पज़ के लिए उनको क्रिएट किया हो, तो उसको टाइमली कवर कर दें ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। देन सेकंड कॉज इज़ फॉलिंग हज़ार्ड। इसमें क्या होगा कि जो आपके पास साइड स्लोप्स ऑफ द फ्लोर हैं, अगर वो ओपन होंगी तो वहाँ से गिरने का खतरा रहेगा। या फिर दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि जैसे कि स्टेयर केस है, जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के साइड में अगर उन्होंने रेलिंग नहीं लगाई हुई है, सपोर्ट नहीं है, तो वहाँ से भी गिरने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से इंजरी आ सकती है वर्कर्स को, लेबर को। सो ज़रूरी होगा कि उन स्पोर्ट्स को जल्दी से कवर अप कर दिया जाए। देन थर्ड पॉइंट इज़ मिस यूज़ ऑफ स्टेप लीडर्स। स्टेप लीडर्स जो होती हैं वो टेम्पररी यूज़ के लिए की जाती है ताकि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को सामान उतारा चढ़ाया जा सके। सो अगर वर्कर्स इसका मिस यूज़ करेंगे, मतलब अपने कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही ऊपर नीचे उतर रहे हैं जस्ट टाइम पास के लिए, तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। सो इस चीज़ से भी बचना चाहिए ताकि एक्सीडेंट वहाँ पर क्रिएट ना हो। देन फोर्थ इज़ रूफ़ कंस्ट्रक्शन फॉल्स। जब रूफ़ की कंस्ट्रक्शन चलती है, अगर वहाँ पर हमने अच्छा मटेरियल को यूज़ नहीं किया हुआ है, वहाँ पर जो मैश बनता है रिइंफोर्समेंट का, अगर वो प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, बाइंडिंग बार्स अच्छी तरह से नहीं दी है, प्लस कंक्रीट जो है वो हमने प्रॉपर नहीं डाला हुआ है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो रूफ़ की कोलैप्स होने की कंडीशंस हैं वो ज़्यादा रहती हैं। और जब वो रूफ़ जो छत है वो कोलैप्स कर जाएगी तो वहाँ पर जितने भी वर्कर्स होंगे उनको इंजरी हो सकती है और वहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस हो सकता है। सो इस चीज़ से भी बचना चाहिए। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए कि वहाँ का जो मटेरियल है उसको अच्छे तरह से चेक किया जाए, अकॉर्डिंग टू जो टेबल दिया होता है स्टैंडर्ड ने, जो रेकमेंड किया होता है इंडियन स्टैंडर्ड ने, उसके अकॉर्डिंग ही रूफ़ की कंस्ट्रक्शन हो। बाद नेक्स्ट कॉज है स्क्रैप फोल्डिंग। ये क्या होता है, एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी स्ट्रक्चर के बिल्कुल सामने बनाया जाता है ताकि वहाँ पर प्लास्टरिंग कर सकें या फिर हम पेंट कर सकें। और ये डायग्राम आपको शो हो रहा है, ये स्क्रैप फोल्डिंग का डायग्राम है। अगर इनमें से एक यू जॉइंट अगर हम लूज छोड़ देते हैं तो वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उन्हें इंजरीज हो सकती है या फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस भी हो सकता है। सो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये स्ट्रक्चर है, हमें चाहिए कि यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें प्रॉपरली बाइंडिंग की हो, कोई भी जॉइंट लूज ना हो ताकि कोई भी एक्सीडेंट फिर ना क्रिएट हो। द नेक्स्ट कॉज इज़ कोलैप्ड एक्सकावेशन वॉल्स एंड ट्रेंचेस। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वॉल्स का, एक्सकावेशन करके हमने इस स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है। सो हो सकता है यहाँ पर अगर कोलैप्स हो जाए तो इस वर्कर्स को प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये था कोलैप्स ऑफ ट्रेंचेस। सो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए कि वहाँ पर प्रॉपर सिस्टम हो। देन नेक्स्ट इज़ पावर टूल एक्सीडेंट। इसमें क्या होगा कि जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है टनल की और टनल बनती है पहाड़ों के बीच में, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि जो पहाड़ हैं, हिली एरिया है, उनको ब्लास्ट किया जाए। तो उन चीज़ को ब्लास्ट करने के लिए हमें गन पाउडर्स का यूज़ करना पड़ता है।
ब्लास्टर्स का यूज़ करना पड़ता है। और जब वो ब्लास्ट हम करवाते हैं तो कई बार क्या होता है कि सामने कोई वर्कर्स है या लेबर है, उसे प्रोटेक्शन करने की बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो वहाँ पर बहुत मेजर एक्सीडेंट वहाँ पर हो सकता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस भी हो सकता है। सो इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से उन गन पाउडर्स का यूज़ करना है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर ट्रेनिंग वर्कर्स को पहले मिलनी चाहिए। देन 8th कॉज इज़ लिफ्टिंग और बॉडी स्ट्रेनिंग। इसमें क्या होगा कि जैसे कि जो वर्कर्स होते हैं कई बार वो क्या करते हैं कि खुद जो हैं प्लाई बोर्ड्स के जो स्लीपर्स होते हैं उन्हें उठाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो केयरफुली उन स्लीपर्स को उठाए ताकि कोई भी इंजरी क्रिएट ना हो। अगर उन्हें प्रॉपर टैक्ट नहीं होगा उन चीज़ों को उठाने का तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है या फिर उनको इंजरी भी हो सकती है। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हीकल एक्सीडेंट। अब कंस्ट्रक्शन साइट पे व्हीकल्स का बहुत काम रहता है। अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी सामान लाना हो तो वो व्हीकल पे ही होता है, और इस चक्कर में मतलब ज़्यादा सामान लाने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि व्हीकल को ओवरलोड कर लेते हैं, और उस वजह से अगर कहीं पे भी बीच में एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जितना भी सामान उसने लोड किया होगा वो पूरा वेस्ट हो जाता है। सो वहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर हमने अपने व्हीकल को ओवरलोड किया हो। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ऐसी कोई एक्सीडेंट ना हो। देन लास्ट कॉज इज़ कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइज़र नेग्लिजेंसी। अब कंस्ट्रक्शन पे जो भी वहाँ पर काम देख रेख करता है वो सुपरवाइज़र ही करता है। अगर उसे लग रहा है कि कहीं पे एक्सीडेंट होने का चांसेस हैं तो उसे चाहिए कि वो उस चीज़ को रोके या फिर उन वर्कर्स को प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाए। बट अगर वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है तो वो उसकी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है। सो ये थे कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ देयर रेमेडीज़ और मेजर्स टू अवॉइड कंस्ट्रक्शन साइट एक्सीडेंट। सो पहले तो ये समझते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर लाइफ लॉस हो जाता है। सो गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम क्या है कि पैसे रिफ़ंड करवाती है जितने भी वर्कर्स होते हैं। बट ये तो अलग थिंक है। पहला तो ये कि अपने जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने खुद का ध्यान रखें। सो पहला मेज़र है अवॉइडिंग फॉल्स। सो इसमें क्या होगा कि जो भी साइट्स स्पोर्ट्स होती हैं या फिर रेलिंग होती हैं, हमें चाहिए कि जो भी वर्कर्स है वो वहाँ पर सपोर्ट लेके ना खड़ा हो, क्योंकि वहाँ पर गिरने का खतरा रहता है। सो अगर वो अपने से ही अपना ध्यान रखेगा तो इस तरह का एक्सीडेंट क्रिएट नहीं होगा। देन सेकंड इज़ अवॉइड टॉक्सिकेशंस। देखिए टॉक्सिक मटेरियल जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, और मोस्टली इसे पेंट के लिए यूज़ किया जाता है या फिर टनल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रिजेस के लिए यूज़ किया जाता है। और इंटॉक्सिकेशन मटेरियल्स में जो है लीड का बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में इसका यूज़ किया जाता है। सो इससे बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कर्स को चाहिए कि वो प्रॉपरली प्रिकॉशंस ले, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारे लंग्स पर पड़ता है। सो हमें चाहिए कि जो भी इससे रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शंस बताई होती है कि किस तरह से इसका यूज़ करना है, उसी तरह से इन चीज़ों का यूज़ किया जाए। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट आर्गोनॉमिक्स। इसमें हम जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो हम या तो टनल के लिए यूज़ करेंगे या तो हम रोड के नीचे जो एक स्पेस बनता है ताकि जो पानी है उसे ड्रेन आउट किया जा सके, उसमें जो ट्रेंचेस बनते हैं वो, या तो हम जब टनल कंस्ट्रक्शन होती है उसमें जो ट्रेंचेस यूज़ होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। सो उन्हें हमें चाहिए कि उसे हम केयरफुली कैरी करें और प्लेस करें जहाँ पर हमें उसको प्लेस करना है। देन लास्ट रेमेडीज़ इज़ नो स्मोकिंग। कंस्ट्रक्शन साइट पर हम कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी जो फायर है वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर नो स्मोकिंग का बोर्ड भी स्पेशली लगा होता है। सो उसके वजह से अगर वहाँ पर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसके वजह से वहाँ पर हो सकता है कि बहुत बड़ा मेजर डिजास्टर वहाँ पर क्रिएट हो सकता है। सो इस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही एक बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। सो ये थे कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट एंड देयर मेजर्स या फिर रेमेडीज़। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस चैप्टर का वो है सेफ्टी मेजर्स फॉर एक्सीडेंट, सेफ्टी कैंपेन एंड सेफ्टी डिवाइस। सो ये चैप्टर भी आपका 2 लेक्चर्स में ही कंप्लीट होगा, एक लेक्चर ए और एक लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।